सारे जितने भी लोग हैं किसी भी पाकिस्तानी परफॉर्मर के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो। सपोज किसी टेक्नीशियन ने इनके साथ भी काम किया तो इट्स नॉट ओनली एक्टर्स और इट्स नॉट ओनली परफॉर्मर्स, इवन द टेक्नीशियन जो है उनको बाइकआउट किया जाएगा। ये हमने पहले दिन पुलवामा अटैक के बाद हमने ये इशू नोटिस किया था नॉन कॉपरेशन का। उसके बाद जितने भी अटैक्स हुए हमने उसको रीट्रेट किया कि हमारा जो ये नोटिफिकेशन है, नोटिस है, ये जारी है, इसको चेंज नहीं किया हमने, उसको विड्रॉ भी नहीं किया हुआ है। नेशन पे बात आती है, नेशन के इंटीग्रिटी की बात आती है, नेशन के इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब भी जाकर ये शख्स जो है बार बार ये गलती करता है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने पुलवामा अटैक के बाद एक नोटिस इशू किया था नॉन कॉपरेशन का। सारे जितने भी लोग हैं किसी भी पाकिस्तानी परफॉर्मर के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो। कोई भी क्राफ्ट जो है वो इनको इन्वॉल्व नहीं करेगा। और अगर सपोज किसी टेक्नीशियन ने इनके साथ भी काम किया तो इट्स नॉट ओनली एक्टर्स और इट्स नॉट ओनली परफॉर्मर्स, इवन द टेक्नीशियन जो है उनको बाइकआउट किया जाएगा। ये हमने पहले दिन पुलवामा अटैक के बाद हमने ये इशू नोटिस किया था नॉन कॉपरेशन का। उसके बाद जितने भी अटैक्स हुए हमने उसको रीट्रेट किया कि हमारा जो ये नोटिफिकेशन है, नोटिस है, ये जारी है, इसको चेंज नहीं किया हमने, उसको विड्रॉ भी नहीं किया हुआ है। अभी जब सरदार 3 का ट्रेलर आया तो इमीडिएटली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने, जो लगभग 36 क्राफ्ट्स की मदर बॉडी है, उन्होंने इमीडिएटली सीबीएफसी को लेटर लिखा, आईएनबी मिनिस्ट्री में लेटर लिखा कि इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलनी चाहिए, ये फिल्म को यहाँ पर रिलीज होने देना नहीं चाहिए। इमीडिएटली, ये 10-12 दिन पहले की बात है और अभी तक उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला नहीं है। होपफुली सीबीएफसी ने शायद हमारी बात को माना है और मानेगी भी, क्योंकि आईएनबी मिनिस्ट्री ने खुद एक नोटिस इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर पाकिस्तानी परफॉर्मर के साथ पार्टिसिपेट करता है तो उसकी चीज़ों को बाहर हम आने देंगे नहीं, उनको परमिशन नहीं मिलेगा। बात जो है बहुत ही गंभीर इसलिए है क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो है ये कंपल्सिव रेगुलर लॉ ब्रेकर रहा है जहाँ तक हमारे इंडस्ट्री का सवाल है। He has always promoted Pakistani performers, Pakistani singers, Pakistani actors. रीजन उसी को पता है, जब इंडस्ट्री उसको अपील कर रही है, और इंडस्ट्री को अपील करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ये नेशन पे बात आती है, नेशन के इंटीग्रिटी की बात आती है, नेशन के इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब भी जाकर ये शख्स जो है बार बार ये गलती करता है। हमने आज शाम को हम एक और नोटिस इशू करेंगे जहां पर हम ये अपील कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर बॉडीज के साथ भी कि प्लीज अपील टू योर प्रोड्यूसर बॉडी, अपने प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं, कि प्लीज डोंट कास्ट हिम, प्लीज डोंट वर्क हिम। और इसके अलावा जितने भी इवेंट कंपनीज हैं हम उनको लिख रहे हैं कि इसके किसी भी इवेंट में आप इसको पार्टिसिपेट मत कराइए, इसकी सर्विसेज हायर मत करिए, इसको पूरे तरीके से इस देश से बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है, ताकि इसकी जो फैन फॉलोइंग है या इसका जो ये इतना कमाता है, इतना पॉपुलर है हमारी कंट्री में, और अगर ये ऐसे शख्सियत के साथ काम करेगा, ऐसे एक्टर्स के साथ काम करेगा जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंटिन्यूसली ट्वीट्स किए हैं इंडिया के खिलाफ, इवन देन अगर आप नहीं मानेंगे फेडरेशन की बातें या इंडस्ट्री के इमोशंस को नहीं समझेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा इसके लिए, और आगे चीजें बहुत काफी गंभीर होंगी दिलजीत दोसांझ के लिए। ये इनका कुछ लोगों का एरोगेंस है, और इसका खास करके एरोगेंस है बिकॉज ये लोगों की बातों को नहीं मानता है, उसको जो करना है ये करता है। लेकिन इस बार जो ये हुआ है, सरदार 3 का जो इशू है, ये बहुत ही सीरियस हो गया है। और इट्स नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री। मुझे इस बात का यकीन है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री ने रिएक्ट किया है, फेडरेशन ने रिएक्ट किया है, 5 लाख वर्कर्स, 5 लाख टेक्नीशियंस ने जिस तरीके से रिएक्ट किया हुआ है, इसका असर जो है वो 110% होने वाला है, और इसको माननी ही पड़ेगी इंडस्ट्री की बातें। नहीं, ये नॉन कॉपरेशन है वो इसके अगेंस्ट इन एनी फिल्म फॉर दैट मैटर, इसका असर दूसरी फिल्मों में पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन होगा। हम जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं वो इसलिए निकाल रहे हैं कि जिस प्रोड्यूसर ने दिलजीत दोसांझ को अपनी फिल्म में लिया है उस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं इशू होनी चाहिए, बिकॉज ये डिफॉल्टर है, इसने कंट्री के अगेंस्ट एक्ट किया हुआ है, तो ही शुड लिटरली सफर।
फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द इंडस्ट्री। इसका असर होगा। इसको ये जितने भी लोगों ने इसको लिया हुआ है, एक ट्रेलिंग इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है दूसरे प्रोड्यूसर्स के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही हैज टू कम इन फोक फ्रंट एंड अपोलोजाइज। कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें जो है इतनी आसान नहीं है दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए भी। और हमने जब इंडिकेशन दिया था, हमने जब लिखा था सारे प्रोड्यूसर्स को, सारे प्रोड्यूसर बॉडीज को, कि शख्स के साथ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली रेगुलरली पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ और पाकिस्तानी कलाकारों के साथ ये काम करता है, इसको बॉयकॉट करना चाहिए। और नॉन कॉपरेशन जब इसके अगेंस्ट इशू हुआ है, फिर भी आप क्यों इसको ले रहे हो? इसके साथ काम करना और किसी पाकिस्तानी के साथ काम करना, बात तो एक ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज इसने हर वक्त प्रमोट किया पाकिस्तानी एक्टर्स को और पाकिस्तानी परफॉर्मर्स को।